was amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. It was just amazing. ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की हर अपडेट को हासिल किया। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको नया अपडेट देने की भी। आज के इस वीडियो में कई जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। मसलन आईएसएस को खत्म करने की चर्चा आखिर अचानक से क्यों चल पड़ी है, कब तक यह आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता रहेगा, आईएसएस से वापस धरती पर लौटी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें क्या क्या कहा है, क्या वो भारत आने वाली हैं, अगर आएंगी तो कब आएंगी, किससे मिलने वाली हैं, और इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है ये भी बताया है। वहीं नासा और इसरो मिलकर कौन सा अगला प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं और इस मिशन में भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने जा रहे अंतरिक्ष यात्री कौन हैं, तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले सुनीता विलियम्स की बात कर लेते हैं। सुनीता धरती पर वापस लौटने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। जैसा कि कहा जा रहा था कि सुनीता को धरती पर वापस लौटने के बाद ग्रेविटी से तालमेल बैठाने में काफी दिक्कतें आ सकती है, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। खुद सुनीता विलियम्स ने कहा है कि अब वो ग्रेविटी के साथ तालमेल बैठाना शुरू कर चुकी हैं और बीते रविवार को ही उन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी। बीते 286 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर रहे और 18 मार्च को पृथ्वी पर लौटे इन यात्रियों ने सोमवार को प्रेस से बात की और स्पेस में फंस जाने जैसी बातों का खंडन किया। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि उनका मिशन 8 दिनों का था, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर की समस्याओं की वजह से यह 286 दिनों तक बढ़ गया और वे इसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के छठे सबसे लंबे मिशन के रूप में देखते हैं। इस दौरान उनकी वापसी से जुड़े मिशन के सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद भी कहा है। आपको बता दें कि बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में हीलियम के रिसाव और थर्स्टस में खराबी के कारण उनका मिशन बढ़ गया था, लेकिन दोनों ने बोइंग पर दोष नहीं मढ़ा। विल्मोर ने कहा कि मैं स्टार लाइनर से फिर से उड़ान भरूंगा क्योंकि हम समस्याओं को ठीक करेंगे। विलियम्स ने कहा कि यह एक शानदार यान है, कुछ चीजों को ठीक करने की जरूरत है, टीम इस पर काम भी कर रही है और बहुत सी ऐसी इसमें क्षमता है जो दूसरों में नहीं है और इसीलिए इसका हिस्सा बनना गर्व की बात है। विल्मोर से जब यह पूछा गया कि क्या वो प्रोपल्शन सिस्टम और हीलियम लीक और थर्स्ट समस्याओं को लेकर बोइंग को कोई दोष देंगे या दोषी ठहराएंगे, तो इस पर उन्होंने ये बताया कि अंतरिक्ष यान के कमांडर के रूप में मुझे कुछ सवाल पहले ही पूछ लेने चाहिए थे और मैंने ही वो नहीं पूछे। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि इसे पूछने की ज़रूरत है, अगर उनके जवाब उसी वक्त मिल जाते तो हालात बदल सकते थे। आप इसे आत्ममंथन कह सकते हैं। उंगली उठाने की बात आएगी तो मैं पहले खुद को दोषी ठहराऊंगा। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों ने मिशन के राजनीतिक बयानों पर जवाब देने से परहेज किया कि किसने लेट कराया किसने नहीं कराया, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। सुनीता विलियम्स से जब यह सवाल किया गया कि पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जैसे ही वो लौटी तो अपने पति और कुत्तों को गले लगाया, ग्रिल्ड चीज सैंडविच खाया जो उनके पिता की याद दिलाता था, जो भारतीय मूल के, जो भारतीय थे। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने यह भी कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अंतरिक्ष में उनके मिशन को मीडिया में इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही होगी। विलियम्स ने कहा कि आईएसएस पर हम अपने काम में लगे हुए थे और पृथ्वी पर जो हलचल चल रही थी उससे तो अनजान थे। सुनीता विलियम्स ने भारत का भी जिक्र किया और कहा कि मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि मैं अपने पिता के देश जाऊंगी, भारत जाऊंगी और उन भारतीय नागरिकों से भी मिलूंगी जो अगले एक्सियोम मिशन के जरिए आईएसएस पर जाने वाले हैं। उम्मीद है कि मैं उनसे मिल पाऊंगी और हम अपने अनुभव साझा कर पाएंगे। इसके अलावा और भी चीजें उन्होंने कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम भी पूरी दुनिया में मशहूर है और इसकी तारीफ उन्होंने की और कहा है कि एक महान देश है और अद्भुत लोकतंत्र है जिसने स्पेस उद्योग में अपना कदम रखा है और हम इसका हिस्सा बनना और उनकी मदद करना पसंद करेंगे। यानी कि आने वाले वक्त में सुनीता विलियम्स आएंगी और जो नया
जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। नया मिशन जो है उसमें उनका योगदान भी हो सकता है। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India. सुनीता विलियम्स ने नासा, स्पेस एक्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी टीम को धन्यवाद भी दिया। और इसके अलावा सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से धरती और ख़ास तौर पर भारत कैसा नज़र आता है, हिमालयन का क्षेत्र कैसा नज़र आता है, इसका भी जिक्र किया। इसके अलावा विलियम्स ने मिशन की मुश्किलों का जिक्र किया और बताया कि आईएसएस पहुंचते समय स्टार लाइनर के 28 में से 5 थ्रस्टर्स फेल हो गए थे, जिसके कारण उनकी वापसी क्रू ड्रैगन से हुई। ये तो बात सुनीता विलियम्स की हो गई, लेकिन आज का ये वीडियो बेहद ख़ास है। हमने आपको कहा भी था, क्योंकि हम आपको ये भी बताने वाले हैं एक और मिशन क्या है। ये मिशन है एक्सियोम मिशन 4-2 ISS, जिसमें भारत, पोलैंड, हंगरी शामिल होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ जा रहा है, यानी कि शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। शुभांशु शुक्ला निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। और उनके अलावा इस मिशन की बात करें तो हंगरी के टिबोर कापू और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन और पोलैंड से यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री स्लावोस उजनान्स्की विस्निएवस्की भी साथ जा रहे हैं। अब ये मिशन क्या है ये भी जान लेते हैं। इस साल यानी कि 2025 में ही ये शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके तहत स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए यात्री आईएसएस पर जाएंगे और वहां उतरने के बाद 14 दिनों तक का वक्त बिताएंगे। इस दौरान साइंस, आउटरीच और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वो यहां पर काम भी करेंगे। आपको बताएं कि मिशन एक्सियोम पर नासा और इसरो दोनों ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब जानते हैं कि भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला हैं कौन। तो आपको बताएं कि वे भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। उन्हें 2000 से ज्यादा घंटे उड़ान का अनुभव है और वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं। उनका जन्म 1985 को हुआ। वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला साल 2019 में ही गगनयान के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं। गगनयान मिशन 2026 में लॉन्च हो सकता है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसके अलावा शुभांशु ने रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग भी की है। शुभांशु शुक्ला के बारे में और बता देते हैं कि 2006 में भारतीय वायुसेना में वे शामिल हुए और एक परीक्षण पायलट बने। उन्होंने सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-21 और जगुआर जैसे अलग अलग विमानों को उड़ाने में भी उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने एनडीए पुणे से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक किया है, इसकी डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी की है। वैसे आपको बताएं कि जिस ISS पर एक्सियोम मिशन 4 जा रहा है, उस ISS की मियाद भी खत्म होने वाली है और उसे जल्द ही रिटायर कर दिया जाएगा। इसे भी विस्तार से आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी ISS चर्चा में है। इसका मिशन 2031 में खत्म हो जाएगा। यह जानना भी जरूरी है कि ISS को 1998 में प्रक्षेपित किया गया था और यह पृथ्वी से लगभग 400 से 415 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करता है। इसके साइज की बात करें तो 109 मीटर लंबा फुटबॉल के मैदान के बराबर है और उसका वजन 4 लाख किलो से ज्यादा बताया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये इसे बंद क्यों किया जा रहा है। दरअसल ISS 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है और हर दिन औसतन 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये एक चक्कर 90 मिनट में पूरा कर लेता है। जानकार कहते हैं कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इस पर सूरज का असर होगा और ये 1 से 2 साल में अपनी कक्षा से विचलित हो जाएगा और धरती पर गिर जाएगा। और जो खतरा है यही है कि अचानक से अगर गिरेगा तो कहीं पर भी गिरकर नुकसान कर सकता है। दरअसल नासा ने 2031 में पुराना होने के कारण इसे बंद करने का फैसला किया है। बताएं कि रूस, अमेरिका, कनाडा, जापान और कई यूरोपीय देशों ने मिलकर इसे बनाया था। कई चरणों में इसे सुधारा भी गया, बार बार सुधारा गया। शुरुआत में 15 सालों के लिए बनाया गया, लेकिन लगातार शोध में कामयाबी मिलती गई, अंतरिक्ष उद्योग में कामयाबी मिलती गई और अवधि इसकी बढ़ती रही बार बार। और फिर 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने
इसकी मियाद 2030 तक कर दी। इसके कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला कर लिया। इस दौरान रूस ने भी 2021 में एक चेतावनी जारी की थी और यह बताया था कि उपकरण और हार्डवेयर के चलते इसमें न सुधरने वाली दिक्कतें भी आ सकती हैं। यह भी कहा गया था कि स्टेशन के रूस ने जो हिस्सा बनाया उसके 80% इंस्ट्रूमेंट जो है इंस्ट्रूमेशन का हिस्सा पुराना हो चुका है और इसमें दरारें आ गई हैं और हो सकता है कि वक्त के साथ ये दरारें बढ़ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। हाल में एलन मस्क ने भी कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इसे बंद किया जाए और हम मंगल पर फोकस करें। सवाल यह है कि आईएसएस को खत्म कैसे करेंगे। नासा ने बताया कि इसे बंद करने का काम हम जल्द शुरू करने वाले हैं। इसके तहत आईएसएस की गति को थोड़ा धीमा किया जाएगा, धीरे धीरे धीमा किया जाएगा और गैर जरूरी मॉड्यूल को धीरे धीरे अलग इसमें किया जाएगा, एक एक करके हटा दिया जाएगा। इसकी ऊंचाई भी 2026 से 2030 के दौरान ऊंचाई भी कम करनी शुरू करेंगे। इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए नासा ने 2024 में ही एलन मस्क की कंपनी को ठेका दे दिया, ये समझ लीजिए चुना गया। इसके साथ 84.30 अरब डॉलर का करार किया गया। फिर सवाल यह है कि अगर आईएसएस बंद हो गया तो फिर क्या होगा। तो कहा यह जा रहा है कि इसके बंद होने से पहले निजी स्टेशन भी काम करना शुरू कर देंगे। दूसरे देश भी अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में। भारत 2035 तक इसकी प्लानिंग कर चुका है। इसके बारे में पूर्व इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ बता भी चुके हैं कि 2028 में पहला हिस्सा काम भी करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ चीन ने 2022 में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल तियांगोंग को धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया था। दिलचस्प यह भी है कि चीन ने अकेले अपना स्टेशन बनाया है, स्पेस स्टेशन, जबकि आईएसएस बनाने में तो कई देश साथ आए थे। ऐसे में चीन का यह भी मानना है कि 2031 के बाद यह पक्के तौर पर आईएसएस की जगह ले लेगा। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी जानकारी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। इसे अपनों के साथ साझा करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।